तो फ्रेंड्स आज लेकर आ गए हैं एसबीआई के ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड। इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपके साथ रखने वाला हूं और इस फंड का एक नया अपडेट भी है, लेटेस्ट अपडेट 2026 का। तो इस फंड से रिलेटेड इस नई अपडेट के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और इस फंड ने जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक हर उस टाइम पीरियड में क्या रिटर्निंग बना कर दिया है, मैं सारी जानकारी को आपके साथ रखने वाला हूं। और यह ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात मैं आज कर रहा हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई चीज मिस्टेक नहीं हो। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड के फंड एज की बात करें तो 2 ईयर है, यानी 2 साल पुराना म्यूचुअल फंड है, 2 साल पहले लॉन्च हुआ था। वहीं इसके एनएवी प्राइस की बात किया जाए यानी एक यूनिट की कीमत, तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय एक यूनिट की कीमत यानी इसका एनएवी प्राइस जो है 12 रुपया 73 पैसा है। वहीं इन्वेस्टर की तरफ से रेटिंग्स की बात की जाए तो एनए है, एनए का मतलब खाली है। रेटिंग क्यों नहीं मिला है, तो रेटिंग नहीं मिलने के पीछे कारण है कि अभी मात्र 2 साल पुराना फंड है, उसमें भी सेक्टोरियल फंड है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यह जिस तरह का बेहतर परफॉर्मेंस भविष्य में करेगा, इन्वेस्टर का जिस तरह का इस पर भरोसा होगा उस आधार पर इसे रेटिंग भविष्य में मिलेगा। अभी जो है इसका रेटिंग एनए है। फंड साइज की बात करें तो फंड साइज क्या होता है, तो लोगों के द्वारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है, टोटल पैसे लगाए गए हैं, वही होता है फंड साइज। तो इसका फंड साइज जो है 5380 करोड़ है। अभी वर्तमान में कोई यहाँ पर यदि इन्वेस्ट करना चाहे तो मिनिमम एसआईपी 500 रुपये से इस फंड में कर सकता है। और मिनिमम लमसम की बात करें यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट का, तो मिनिमम लमसम यहाँ पर 5000 रुपये से कर सकता है, यानी एसआईपी 500 रुपये से और लमसम 5000 रुपये से। चलिए आगे मैं इस पे बात करूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। कमेंट करके कुछ पूछना चाहे तो पूछ भी सकते हैं। और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो यदि इस तरह के आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे टॉपिक पे चलते हैं। तो अब बात करेंगे होल्डिंग का। होल्डिंग क्या होता है, तो लोगों के द्वारा जो टोटल 5380 करोड़ रुपया यहाँ लगाए गए हैं, उस पैसे को जहाँ पर इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर जहाँ लगाए होंगे वही होगा होल्डिंग। तो इसका होल्डिंग जो है इक्विटी सेक्टर का है और इक्विटी सेक्टर के ऑटोमोबाइल कंपनी में, यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है। तो सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनी में टोटल 33 कंपनी में पैसे यहाँ से इन्वेस्ट किए गए हैं। तो यही है इसका होल्डिंग। अब बात करेंगे होल्डिंग एनालिसिस का। तो देखिए इसका होल्डिंग एनालिसिस को देखूं तो इक्विटी में जो है 97.91% का इन्वेस्टमेंट है, यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर में 97.91% का इन्वेस्टमेंट है। डेप्ट की बात करें तो 0.009% है। डेप्ट क्या होता है, तो जैसे ट्रेजरी, बॉन्ड, गोल्ड, कमोडिटीज, यानी सेफ सेक्टर जिसको माना जाता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड सेक्टर माना जाता है, वह है डेप्ट सेक्टर। तो यहाँ भी 0.09% का इन्वेस्टमेंट है। और कैश यहाँ रखा गया है 2%। कैश क्यों रखा गया है, तो कैश इसलिए रखा गया है कि इस एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस में कोई मैनेजमेंट समस्या आती है तो फिर इस कैश से उसको मैनेज किया जाता है, या आप बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देखते हुए भी कैश रखा जाता है कि कैश रखेंगे, जैसे ही मार्केट में उथल पुथल होगी, अच्छा पैसा बनाने का मौका मिलेगा, उस समय इस पैसे को इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्निंग बना लेंगे, ताकि जो लोग यहाँ पैसे लगाए हैं उनको अच्छा खासा रिटर्निंग मिल जाए और इस म्यूचुअल फंड का जो है वेल्थ भी जो है इसका बना रहे, इसका ग्रोथ भी बना रहे, इसीलिए कैश रखा जाता है। चलिए अब बात करेंगे कि वर्तमान में कोई इस म्यूचुअल फंड में यदि इन्वेस्ट करना चाहे तो फिर कहाँ कहाँ उसे कौन कौन से चार्ज देने पड़ सकते हैं। तो देखिए यदि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1.04% है। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जा रहा है, लेकिन जो है वह मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% विदिन 30 डे, यानी इस म्यूचुअल फंड में यदि आप पैसे लगाएं और 30 दिन से पहले निकल जाएंगे तो आपको 1% पेनाल्टी के रूप में एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 30 दिन के बाद आपका एग्जिट लोड बच जाएगा। स्टैंप ड्यूटी की बात करें तो 0.005% है, जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है। ये सभी फंड में अनिवार्य है। अब बात करेंगे टैक्स का, तो 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%, यानी
कोई यदि इस फंड में पैसे लगा रहा है और 1 साल के पहले निकल रहा है तो शॉर्ट टर्म गेन के तहत उसको 20% टैक्स देने पड़ेंगे। लेकिन यदि यह 1 साल के एक दिन भी बाद या 1 साल के बाद 10 साल 20 साल 30 साल बाद कभी भी निकलता है तो मात्र उसको 12.5% टैक्स देने पड़ेंगे। और यह टैक्स लगता कैसे है, तो सिर्फ यह प्रॉफिट पे ही लगता है, आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता है। यानी या आप यदि 1 लाख रुपए यहाँ लगाएंगे और जब आप निकलेंगे उस समय यदि 1 साल के बाद निकल रहे हैं और आपका प्रॉफिट यदि 50,000 हुआ है, यानी आप 1.5 लाख रुपए लेके निकल रहे हैं, तो आपको सिर्फ 50,000 पर भी टैक्स देना पड़ेगा 12.5%। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 1 फाइनेंशियल ईयर में 1.25 लाख रुपए तक का छूट भी है, तो आपको 50,000 पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे तब। अब बात करेंगे इस फंड के रिटर्निंग के बारे में, यानी इस म्यूचुअल फंड ने अभी तक क्या रिटर्निंग बनाकर दिया है। तो देखिए ये फंड तो मात्र 2 साल पुराना है, तो सबसे पहले हम इस फंड का 1 साल का रिटर्निंग देखेंगे। उसके बाद जो है इस फंड का हम 6 मंथ का रिटर्निंग देखेंगे। उसके बाद 1 मंथ का रिटर्निंग देखेंगे। तो देखिए इस फंड का यदि मैं 1 साल का रिटर्निंग देखूं तो पिछले 1 साल में इस फंड ने 27.25% का रिटर्निंग बनाकर दिया है। वहीं इस फंड का यदि मैं 3 साल का रिटर्निंग देखूं तो 3 साल में इसने 16.73% का रिटर्निंग बनाकर दिया है 6 महीने में। और यदि 1 महीने की बात किया जाए तो 1 महीने में ही यह फंड 4.43% का ज़बरदस्त रिटर्निंग बनाकर दिया है। तो इस फंड से रिलेटेड मैं सारी जानकारी देने का कोशिश किया हूं। और एक नई अपडेट की मैं बात करूं तो देखिए इसका 1 साल और 6 महीना 1 महीने के रिटर्निंग पे नहीं जाइएगा, क्योंकि अभी नया फंड है, उसमें भी सेक्टोरियल फंड है। तो आप यदि इस फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मिनिमम 10 साल से कम के लिए इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि यह फंड जो है सेक्टोरियल है, सिर्फ एक सेक्टर का है। यदि ऑटोमोबाइल सेक्टर में यदि गिरावट आई तो इस फंड का गिरावट संभव है, इसलिए थोड़ा सेक्टोरियल फंड में जो है संभल कर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो से रिलेटेड, इस फंड से रिलेटेड मैं सारी जानकारी देने का कोशिश किया हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।